नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को देवी मानकर पूजा की जाती है। माना जाता है कि तुलसी घर में होने से हमेशा मां लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी का प्रतिदिन दर्शन करना पाप नाशक समझा जाता है। पूजन करना मोक्षदायक माना गया है। पूजा हो या श्राद्ध कर्म, तुलसी अनिवार्य है। तुलसी पत्र से पूजा करने से व्रत अनुष्ठान, यज्ञ, होम हवन करने का पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के अधूरी मानी गई है। पूजा पाठ से लेकर हर शुभ काम में तुलसी का होना अनिवार्य है। तुलसी विवाह से कन्यादान के बराबर पुण्य मिलता है। साथ ही घर में श्री संपदा, वैभव, मंगल घर में विराजते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में मां लक्ष्मी का अखंड वास रहे, तो आपके घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर तुलसी के पौधे गमले में लगाएं। घर में हरा भरा तुलसी का पौधा लगाएं। परिवार की पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है तुलसी का पौधा। दोस्तों, जिस घर में प्रतिदिन तुलसी की पूजा की जाती है, उचित देखभाल की जाती है, तुलसी को नित्य जल दिया जाता है, उस घर में कभी रोग, शोक, निर्धनता और दुर्भाग्य का वास नहीं होता है। घर पर सदैव मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है। सुख समृद्धि बनी रहती है। आपसी रिश्तों में मजबूती रहती है। तुलसी पूजन से विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वृद्धि होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हर दिन के लिए मां तुलसी की पूजा विधि के बारे में, ताकि आपकी सभी मनोवांछित इच्छाएं पूरी हो सकें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। दोस्तों, हर दिन इस तरह से अगर आप तुलसी माँ की पूजा आराधना करेंगे, तो आपको माला माल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। आपके घर में धन की बरसात होगी। पैसों की किल्लत से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, जीवन की मूलभूत और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैसे का होना अनिवार्य हो गया है। ऐसे में धन की कमी कई समस्याओं का कारण बन जाती है। कई बार ये आपको असामान्य सुविधाओं से भी वंचित कर देती है। तुलसी के पौधे को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तुलसी की पूजा से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। तुलसी की नित्य आराधना से घर में धन का आगमन होता है। पैसों की किल्लत खत्म हो जाती है। तुलसी को भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माना गया है। तुलसी की पूजा से ग्रहों के अशुभ प्रभाव से छुटकारा मिलता है और घर में कलेश खत्म होकर घर में खुशहाली और संपन्नता आती है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हुई हैं। जब देवताओं के बीच समुद्र मंथन हुआ था, उस वक्त मंथन में से अमृत निकला था, जिसके छलकने की वजह से उसकी कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थी। इसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई थी। तब ब्रह्मा जी ने तुलसी को भगवान विष्णु जी को सौंप दिया था। तभी से तुलसी भगवान विष्णु को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है और माना जाता है कि भगवान विष्णु जी की पूजा में अगर तुलसी के पत्ते ना हो, तो उनकी पूजा पूर्ण नहीं होती। अमृत से उत्पन्न होने के कारण तुलसी को पाप नाशक और मोक्षदायक माना गया है और पूजा अनुष्ठान, होम हवन, यज्ञ, श्राद्ध कर्म आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। माँ लक्ष्मी वहीं वास करती हैं जहाँ श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो जब हम तुलसी की पूजा करते हैं, तो श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे घर में रहता है। दोस्तों, हर दिन भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इस दिन श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए तुलसी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। उनकी कृपा से व्यक्ति को जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। जिनके सर पर विष्णु जी का हाथ होता है, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आते। तो हर दिन के विधिवत तरीके से तुलसी की आराधना की जाए तो आपकी किस्मत भी चमक सकती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे को घर में रखने के कुछ नियम हैं, उनका पालन आपको अवश्य करना है। दोस्तों, पहले तो तुलसी को कभी भी सीधे जमीन में ना लगाएं। इसे हमेशा गमले में ही लगाना चाहिए। सीधे जमीन में तुलसी लगाने पर यह अशुभ फल देना शुरू कर देती हैं।
तुलसी के पौधे को हमेशा उत्तर पूर्व या उत्तर पूरब दिशा में रखना चाहिए। इससे तुलसी सदा हरी भरी रहती हैं। दोस्तों, तुलसी को दिन में लगभग 6 से 8 घंटे की धूप आवश्यक होती है, इसीलिए इसे ऐसे स्थान पर रखें जहां पर इसे पर्याप्त रूप से धूप मिल सके। तुलसी के आसपास कभी कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, कूड़ा कबाड़ा नहीं होना चाहिए। तुलसी के पास ही जूते चप्पल वगैरह ना रखें। तुलसी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, तो उतनी ही पवित्रता तुलसी के रख रखाव में होनी चाहिए। तुलसी के गमले में कोई और पौधा ना लगाएं। अगर अपने आप कोई घास या फिर दूसरा कोई पौधा उगाया हो तो उसे निकाल दें। तुलसी के आसपास कोई कांटेदार पौधे ना लगाएं। फूल वाला आप कोई भी पौधा लगा सकते हैं। तुलसी के पास केले का पौधा लगाएं, जो अति उत्तम है, क्योंकि केले के पौधे को विष्णु स्वरूप माना जाता है। कभी भी अपवित्र हाथों से या चंद्र ग्रहण, एकादशी, रविवार, इन दिनों में तुलसी का पत्ता नाखूनों से नहीं तोड़ा जाता है। इससे वास्तु दोष लग सकते हैं। बिना आवश्यकता के पत्ता तोड़ने से माँ तुलसी नाराज हो जाती हैं। तुलसी को सौभाग्यवर्धिनी कहा गया है। तुलसी की नित्य आराधना से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जीवन में किसी प्रकार के कष्ट हो, आर्थिक परेशानियां हो, नौकरी व्यापार संबंधी चिंताएं हो, संतान सुख संबंधी विवेचना हो, तो ऐसे में बृहस्पतिवार के विधिवत पूजा से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो तुलसी पूजा के लिए घी का दीपक, सिंदूर, हल्दी, चंदन और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। हर दिन सुबह नहाते समय पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर फिर पीले वस्त्र धारण करके माँ तुलसी की पूजा करें। इस दिन पीले वस्त्र पहनने से कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है, जो कि अनेक कार्यों में फलदायी है। फिर तुलसी को प्रणाम करें, तुलसी में जल अर्पित करें। तो दोस्तों, प्रत्येक दिन तुलसी की पूजा इस तरीके से करें और तुलसी को जल भी अर्पित करें। उस समय उस जल में थोड़ा सा दूध मिला दें। फिर तुलसी के जड़ में थोड़ी सी हल्दी अर्पित करें, सिंदूर और चंदन लगाएं, पीले रंग के पुष्प और केवड़े का इत्र चढ़ाएं। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आएगी। दोस्तों, लाल पुष्प भी माँ तुलसी को अर्पित कर सकते हैं। विधि विधान से पूजा करने के बाद तुलसी की एक 500 या फिर 11 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय बोले जाने वाला श्री तुलसी प्रदक्षिणा मंत्र इस प्रकार है: यानी कानी च पापानि जमानति तानि तानि प्रणति प्रदक्षिणा। इसके बाद तुलसी के पास एक आसन लगाकर बैठ जाएं और तुलसी माला पर तुलसी गायत्री मंत्र का जाप करें। उसके बाद आप तुलसी माँ को प्रणाम करके आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। माँ तुलसी से कहें और सारे दुखों को हरने की प्रार्थना करें। बहुत ही शीघ्र कष्ट दूर हो जाएंगे और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। माँ तुलसी से की गई प्रार्थना सीधे भगवान श्री हरि विष्णु तक पहुँचती है और वे उसे ज़रूर पूर्ण कर देते हैं। दोस्तों, हर दिन श्री हरि विष्णु का दिन है, तो हर दिन की गई पूजना और इनकी अर्चना शुभ फलदायी और मनोकामना को पूर्ण करने वाली होती है। हर दिन को शाम के समय फिर से आपको तुलसी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाना है। दीपक जलाने के लिए अगर सरसों का तेल नहीं है तो आप तिल के तेल का प्रयोग करें। फिर वहीं बैठकर मंत्र जाप करें। बहुत ही प्रभावशाली उपाय है यह। कोई भी परेशानी हो, आपके कर्ज में डूबे हुए पैसे हों या पैसों की कोई किल्लत हो, काम धंधा नहीं चल रहा हो, मात्र दोस्तों हर दिन लगातार आप उपाय करेंगे तो आपको इसके शुभ परिणाम मिले नज़र आएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आप तुलसी की पूजा अर्चना करेंगे तो आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। घर में सकारात्मकता का माहौल रहेगा। इसी के साथ दोस्तों, तुलसी के पौधे के साथ केले के पौधे को ज़रूर लगाएं। केले का पौधा एक मौली के साथ बांध दे, क्योंकि केले का जो पौधा है वो श्री हरि विष्णु का प्रतीक है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, केले का जो पौधा है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार चाहते हैं, धन संपत्ति चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, तो इन दोनों पौधों को एक साथ मौली के साथ ज़रूर बांध कर लगा दें, आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब